ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान मीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनिधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुण मृण्मो सुधि केवली बणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिदे। समय सार जी सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार 317 नंबर की गाथा अपनी चल रही है। इस गाथा में आचार्य देव ने यह नियम बताया है कि अज्ञानी वास्तव में कर्म फल का भोक्ता होता है, यह नियम है। तो उसमें इसका हेतु दिया है कि जो स्वासंवेदन ज्ञान से रहित हैं वो जीव नियम से कर्मों के कर्ता भोक्ता होते हैं। ये नियम है, क्योंकि जब तक जीव के लिए स्वासंवेदन ज्ञान नहीं होता है तब तक वो नियम से कर्मों का कर्ता भोक्ता होता ही होता है। और जो जीव स्वयं के स्वासंवेदन ज्ञान का अनुभव करने लगता है, संचेतन करने लगता है, वह जीव कर्मों का कर्ता भोक्ता नहीं होता। ये वस्तु व्यवस्था है। तो यहाँ पर दृष्टांत दिया था कि जिस प्रकार से अभव्य जीव, सिद्धांत सिद्ध किया था पहले, तो जिस प्रकार से गुड़ दूध पीता हुआ सर्प निर्विष नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से अभव जीव, मिथ्या दृष्टि जीव, स्वसंवेदन ज्ञान से रहित जीव नियम से क्या है, वो कर्मों का भोक्ता होता है। वो कर्मों का भोक्तापना उसका छूट नहीं सकता है। ऐसा यहाँ पर ये नियम सिद्ध किया। तो ये टीका और गाथा कल अपन ने पढ़ी थी, आचार्य अमृतचंद देव की, भावार्थ भी पढ़ा था, तात्पर्य वृत्ति अपनी रह गई थी। देखिए उसको पढ़ते हैं अपन, आचार्य जयसेन स्वामी की 575 पेज पर है, इसको देखेंगे। उसी बात को स्पष्ट देखिए, आचार्य जयसेन स्वामी खुलासा करते हैं। अज्ञानी जीव कर्मों का नियम से वेदक होता है, यह दिखलाते हैं। यहाँ पर जो है, अभी इसके पहले कर्तापने की गाथा, अब यहाँ पर भोक्तापने की गाथा। तो जो जीव स्वासंवेदन ज्ञान से रहित हैं वो कर्मों के कर्ता भोक्ता नियम से होते ही हैं। तो यहाँ अब देखिए तात्पर्य वृत्ति में इस कर्म के माने जो अज्ञानी हैं वो जीव नियम से कर्मों के भोक्ता होते हैं, अर्थात कर्म फल को भोगते हैं। वो जिस प्रकार सर्प शक्कर सहित दूध को पीकर भी निर्विष नहीं होता है, उसी प्रकार अज्ञानी जीव मिथ्यात रागादि रूप
कर्म प्रकृतियों के उदय स्वभाव को नहीं छोड़ता है। क्या कहा? मिथ्यात्व रागादि रूप कर्म प्रकृतियों के उदय स्वभाव को नहीं छोड़ता है। क्या करके भी? अध्ययन करके भी। किनका अध्ययन करके भी? शास्त्रों का अध्ययन करके भी। कैसे अध्ययन करके? सुट्ठू भी, अच्छी तरह से पढ़ करके भी। किस कारण से नहीं छोड़ता है? वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान का अभाव होने से कर्मोदय होने पर मिथ्यात्व रागादि से तन्मय होता है। इस कारण से वह कर्म के उदय स्वभाव को नहीं छोड़ता है। देखो, दो चीज़ें एक साथ नहीं चलती। क्या दो चीज़ें? अज्ञान और ज्ञान भाव दोनों एक साथ नहीं चलते। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं रह सकती हैं। तो दो बातें कौन सी? एक सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो जिस जीव को मिथ्या ज्ञान है, तो मिथ्या ज्ञान क्या कहलाता है? कि वो ज्ञान स्वरूप आत्मा को ज्ञान स्वरूप अनुभव नहीं करता है। और क्या करता है? कि वो कर्म के उदय आदि को, शरीर आदि को अपने रूप जानता है, इसलिए वो अज्ञानी कहलाता है। अज्ञानी किसे कहते हैं? अज्ञानी का मतलब जो है अपने लिए ज्ञान स्वरूप आत्मा है, तो अपने को ज्ञान स्वरूप नहीं जान करके और अन्य रूप जानता मानता है, उसका नाम ही अज्ञानी है। तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं रहती कि कोई पागल भी होवे और सही भी होवे, तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चलती। पागल है तो पागल है, स्वस्थ है तो स्वस्थ है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो जीव मिथ्या दृष्टि हैं, अज्ञानी हैं, वे स्वसंवेदन ज्ञान से रहे थे, और स्वसंवेदन ज्ञान से रहे थे अर्थात पर रूप अपने को संवेदन करते हैं। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर इसलिए बतलाया आचार्यों ने कि सम्यक दृष्टि को नियम से ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है। सम्यक दृष्टर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, अर्थात उसको अपने स्वरूप का ज्ञान और स्वरूप की श्रद्धापूर्वक स्थिरता, यानी उसके नियम से ज्ञान वैराग्य का मतलब कसाय रहितपना और आत्मा का ज्ञान, परद्रव्यों से भिन्न आत्मा का ज्ञान श्रद्धान होता ही है, अन्यथा वो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता है। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होती। तो यहाँ पर वो नियम बताया है कि अज्ञानी है तो नियम से वो कर्मों का वेदक है, कर्मों के फल को भोगता है। वो नियम से क्या अपने को अनुभव करता है? मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गो धन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन। वो नियम से बाहर की चीज़ों में ही अहंकार ममकार करता है। और जो अपने उस निःशुद्धात्म तत्व को अहंकार ममकार यानी उसका अनुभव करके उसको ही अपना स्वरूप जानता मानता है, वो जीव परकृत भाव और पर को अपना स्वरूप नहीं जानता मानता। तो ये दोनों चीज़ें जो है एक साथ नहीं चलती हैं। जैसे अपन बोलते हैं कि दो ही काम नहीं होए सयाने, मैंने दो मुख सुई न सीवे कंथा, दो पथ पंथी चले न पंथा, और दो ही काम नहीं होए सयाने, विषय भोग अरु मोक्ष पयाने। कि जिसको विषय भोगों में भी मजा आता हो और आत्मा में भी मजा आता हो, ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होती। जिसको भोगों में मजा आ रहा है तो उसके लिए अपने स्वरूप का मजा नहीं चखा उसने। क्यों? कि जब उसको स्वरूप का मजा आने लगता है, जब निजातम अनुभव आवे, तब और कछु न सुहावे। रस नीरस पंच इंद्रियों के विषय जो अज्ञान दशा में रस अच्छे लगते हैं, वे सब नीरस तत्क्षण अक्ष विषय नहीं भावे। पांच इंद्रियों के विषय उसको रुचते नहीं है। गोष्ठी कथा कसाय के काम उसको कोई भी नहीं रुचते। गोष्ठी कथा कौतूहल बिगटे पुद्गल प्रीत नसावे, जब निज आत्म अनुभव आवे। तो जब तक उसको इनका माने पंच इंद्रियों के विषय भोग और बाहर में आनंद आता है, तब तक आत्म अनुभव नहीं आवे। देखो दो चीज़ें हैं, जब आत्म अनुभव आवे तब तो ये नहीं सुहावे,
पर जब तक इन जी स्वभाव है तब तक आत्म अनुभव भी नहीं आवे। क्या? सब विद संसार असारा। जब ये आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के उपदेश से ऐसा निर्णय नहीं, अभी निर्णय कर ले वे और उसको सब प्रकार से संसार की असारता भाषित होने लग जाए, तब जाकर के उसको स्वरूप की श्रेष्ठता भाषित लगेगी और वही जीव अंतर में झुक करके अपने स्वरूप का अनुभव करके सम्यक दृष्टि बनेगा। तो जब तक उसको संसार रुचता है तब तक उसको आत्मा नहीं रुच सकता। पर जिसको आत्मा रुचता है उसको तो संसार रुचता ही नहीं है। पर जब तक जिसको संसार रुचता रहता है तब तक उसको आत्मा का अनुभव भी नहीं हो सकता है। क्या समझिए? देखो, दो तरीके से ज्ञान होता है। एक तो आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के उपदेश से। ये तो कहलाता है अभी परोक्ष ज्ञान। क्या कहलाता है? ये परोक्ष ज्ञान। और एक होता है अपने स्वयं का स्वासंवेदन करके फिर अपने स्वरूप का ज्ञान, तो वो कहलाता है स्वासंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान। क्या? स्वानुभव प्रत्यक्ष ज्ञान। तो जिसको स्वानुभव प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है तो उसको पहले उसको आगम ज्ञान और ज्ञानियों के उपदेश आदि से निर्णय तो होता ही होता है, क्योंकि उसके निर्णय के बिना उपदेश के तो उसके लिए सम्यक होते नहीं। तो जिस व्यक्ति को अभी उपदेश के माध्यम से अपना स्वरूप ही सर्वोत्कृष्ट भाषित ना हो, निर्णय में ना आवे कि संसार में अपने लिए कुछ भी उपयोगी नहीं है अपने स्वरूप को छोड़ करके, ऐसा जब तक उसको निर्णय नहीं हो तब तक वो अपने स्वरूप का अनुभव नहीं करेगा। और स्वरूप का अनुभव नहीं करेगा तो अनुभव करके फिर संसार की असारता उसको भाषित होती नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले आचार्य अमृतचंद देव उसमें लिख रहे कि मेरे निज वैभव का जन्म, सबसे पहले आगम का सेवन। क्या किया हमने? भगवान सर्वज्ञ के द्वारा बताया हुआ वस्तु का स्वरूप वो हमने पहले समझा और समझ करके फिर अकेले उनको आगम कोई सेवन नहीं किया। युक्ति तर्क से हमने स्वयं भी निर्णय किया कि हाँ वास्तव ये बात ऐसी ही होगी है, वो तो अनुभव के बाद आती है। परंतु अभी पहले उसको ऐसा लगे कि ऐसा होना चाहिए, तब जाकर के वो उसका प्रयोग करेगा, प्रयोग करके अनुभव करके कहे हाँ ऐसा ही है। जैसा आगम में पढ़ा, हमने परोक्ष युक्ति तर्क से निर्णय किया और गुरु और अन्य ज्ञानियों ने कहा, वास्तव में मैंने भी अब ऐसा ही पाया, अनुभव किया। ये बात बिल्कुल सत्य है। कब? पहले निर्णय करके, आगम से सुनकर, युक्ति तर्क से निर्णय करके, अन्य ज्ञानियों के अनुभव को सुन के और फिर स्वयं अनुभव करके कहे, तब ये बात उसकी पक्की है। हाँ, अभी तक वो परोक्ष, अभी उसको अपन यदि जम रही है तो भी अंधश्रद्धा नहीं, अपन अभी उसका प्रयोग करने की तरफ अपन चल रहे हैं। जब तक अपन को अनुभव नहीं हुआ तब तक अपन उस पर विश्वास करके ज्ञानियों को, भगवान को, जिनवाणी को, तब तक अपन उसको प्रयोग करने के तल पर अपन लगे हुए हैं। तो अपन को क्योंकि ऐसा पहले विश्वास नहीं आएगा तो प्रयोग कैसे करोगे? जैसे आपने ग्राहक के लिए माल बताया कि बहुत अच्छा माल है साहब, और आपने दूसरे ग्राहकों के लिए भी जो प्रयोग कर चुके उनसे भी सुन लिया कि हाँ यार वो माल बहुत बढ़िया है। अब आप कब मानोगे उस माल को बढ़िया? बढ़िया कब मानोगे? अरे भाई, जो माल ग्राहक दुकानदार कह रहा है, दूसरे जो प्रयोग कर चुके उस माल का वो कह रहे हैं, अब तुम्हारे लिए वो सही है कि गलत है? अरे वो सही है माल के गलत है? देखो, अभी तुम्हें पहले तो उन ग्राहक पर और अनुभव, तुम्हारे दुकानदार पर विश्वास आना चाहिए। ये जो कह रहे हैं ऐसा होना चाहिए है, ये कब होगा? जब आप उसको यूज कर लोगे, प्रयोग कर लोगे, तो कहोगे कि हाँ वास्तव में ये माल ऐसा ही है। फिर आपके लिए अब उसमें कोई अविश्वास का काम नहीं है। अब आप दूसरों से भी कहोगे कि यार वो माल बहुत बढ़िया है, उसके यहाँ से ले आओ तो अब वो दूसरे लोग विश्वास करेंगे तुम्हारे अनुभव के आधार पर। समझ रहे? किसी ने प्रयोग कर लिया, ये कह रहा है सही कह रहा होगा, ये झूठ नहीं कह रहा है। ऐसे ही भगवान जिनेन्द्र ने तो सर्वज्ञ के ज्ञान में तो पूरा सही आ ही रहा है, तो जिनवाणी में जो लिखा है वो तो सही है ही।
अब अपनी बुद्धि से भी, अपन युक्ति तर्क से ऐसा ये वास्तव में जो है अपन ने ये और माल तो प्रयोग कर लिए, ये माल नहीं किया और ऐसा होना चाहिए, और जो लोग प्रयोग कर रहे हैं वे कह रहे हैं कि वास्तव में ये माल बहुत बढ़िया है, उनसे सुनी, अब तुम्हें विश्वास आया परोक्ष। अभी तो किसके कहने से? फैक्ट्री के कहने से, जिसने बनाया है माल वो कह रहा है गारंटेड है, और जो प्रयोग कर चुके ग्राहक वो कह रहा है बहुत बढ़िया माल है। अब तुम्हें बढ़िया कब कहलाएगा वो है? अरे ग्राहक कहे से तुम्हारा सही नहीं हो जाएगा। क्यों भाई प्रकाश चंद जी, तुम्हारे लिए सही कब कहलाएगा? जब तुम पहन के देख लोगे तब कहोगे कि हाँ वास्तव में सही। ग्राहकों के कहने से, फैक्ट्री वाले के, बनाने वाली उस कंपनी के आधार से आप सही नहीं मान। देखो सही तुम्हारे लिए उनकी दृष्टि से सही है, पर तुम्हारे लिए सही कब कहलाएगा? जब तुम स्वयं प्रयोग कर लोगे तो आपकी सील लगेगी कि हाँ ये बात ऐसी ही है। ऐसे ही सर्वज्ञ ने कहा, इतने लोग मान रहे थे वो मिथ्या थे, अब ये सम्यक दृष्टि थोड़ी हो गई। अन्य ज्ञानियों ने कहा उसकी मान ली तो भी नहीं है अभी। कब तक? जब तक तुम स्वयं प्रयोग करके देख नहीं लोगे तब तक तुम्हारे लिए वो बात सही नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ मोक्ष मार्ग की बात है ये, कि भगवान सर्वज्ञ ने तो जाना केवल ज्ञान में, उन्होंने कहा आगम में लिखा हुआ है। अन्य ज्ञानियों ने प्रयोग करके देखा, वे कह रहे कि हाँ वास्तव में आत्मा में परम आनंद है। अब अपन जब तक उसका अनुभव नहीं चख लें तब तक अपन को आनंद का लाभ नहीं मिलेगा उस आत्मा का, तब तक मोक्ष मार्ग जीवन में प्रकट नहीं होगा। तो ये तो मोक्ष मार्ग धुप्पल वाला मार्ग नहीं है, ये तो अनुभव करके जीने वाला मार्ग है, और उसका लाभ तुम्हें तभी मिलेगा, तभी तुम्हारे जीवन में से मोह राग देश का अभाव होगा। तो यहाँ कह रहा है जिसने स्वासंवेदन ज्ञान नहीं किया वो जीव नियम से कर्मों का कर्ता भोक्ता होता है। वो जीव नियम से अभी मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि नहीं है। नहीं आ रहा समझ में? अभी अपन को जब ये युक्ति तर्क से वस्तु स्वरूप की सिद्धि समझ में नहीं आएगी तो जीवन में प्रयोग करके तुम कैसे उसकी सिद्धि करोगे? अभी पहले युक्ति तर्क से आपको जो समझा रहे हैं आचार्य हेतु दे करके, तो पहले तो अपने दिमाग में आना चाहिए ना। वो दे रहे ना कि जब तक आप सब पढ़ते रहो और स्वयं तत्व निर्णय नहीं करो, तुम्हारी समझ में नहीं आए, तब तक तुम सम्यक के अधिकारी नहीं। क्या क्या कर लो? सब कुछ कर लो। क्या करो? उसको बार बार अपन को पढ़ना चाहिए। क्या क्या लिखा है पढ़ के सुनाओ। संजीव उधर दिख रहा तुम्हें? वो देवादिक की प्रतीति समझते हो? पहले एक एक कार्ड समझते जाओ। देवादिक की प्रतीति समझते हो? अपन जो भगवान हैं उनकी अपन प्रतीति करें कि हाँ ये भगवान है। अभी तत्व विचार नहीं किया तुमने, पर विचार माने निर्णय, तो आप उनको मान रहे हो काय से? परंपरा से, रूढ़ी से, देखा देखी कि भैया अपन जैन हैं, ये अपने भगवान आए इसलिए अपन को मानने चाहिए, सब लोग मान रहे हैं, तो अपन अभी अब खुद का निर्णय नहीं है अभी। तो अभी आप तत्व प्रतीति देवादिक की प्रतीति करो। आगे बहुत शास्त्र आप पढ़ लो, खूब बढ़िया पढ़ते जाओ, जो भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, सब रट लो, दिमाग में भर लो। नंबर 2 वृताधिक पाले माने सब कुछ पाप को त्याग करके अनंत व्रतों को खूब पालन करे, महावृत्ति बन जाए, साधु बन जाए, तपस्या करे, महीना के उपवास करे, रस त्याग करे, सब कुछ करे। अरे भैया जो का याद नहीं आए, जो तो गड़बड़ घोटाला है, उसको तो सम्यक होने का अधिकार नहीं। जो गड़बड़ कैसे कर दो जी? गड़बड़ नहीं, वस्तु व्यवस्था है। तो किसको अधिकार है? तत्व विचार करने वाला। अपन देखो त्रियंचादे का भी वहाँ कोई देव नहीं है उनके पास, नरकों में कोई देव नहीं है वहाँ, समझ रहे ना? और शास्त्र नहीं है वहाँ पर, तपस्या आदि वहाँ होता नहीं है, न देव पर्याय में होता है, न नरकों में होता है, ना उधर तुम्हारे स्वयं लवण समुद्र वगैरह जो द्वीप है वहाँ ना कुछ नहीं होता है। पर क्या होता है वहाँ? तत्व उनके अंदर पहले तत्व सुना हुआ है, उस तत्व को उन्होंने अपने जीवन में विचार करके कि हमने जो बात पहले नहीं मानी उसके कारण से हम नरक में आ गए, कि वास्तव में तुम्हारी आत्मा का ये स्वरूप
पाप आदि करना ही तुम्हारा स्वभाव नहीं है, इनसे दुर्गति होती है। पाप के भावों से दुर्गति होती है, पुण्य के भावों से स्वर्ग आदि मिलता है, पर धर्म नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। ये हमने पहले सुना तो था, परंतु अपन ने विश्वास नहीं किया, जीवन में प्रयोग नहीं किया, इसलिए अपन यहाँ नरक में आ गए, त्रियंच गति में आ गए मायाचारी करके, अथवा पुण्य करके स्वर्ग आदि आ गए। पहने जात हम ज्ञान बिना शांति नहीं मिल रही अपन को, ऐसा विचार किया। और वहाँ उन्होंने दूसरों के उपदेश आदि सुन लिया, जहाँ तक मिलता है स्वर्ग आदि में, और या स्वयं भी जो है पहले सुना था उसको अपन ने फिर देखा कि वास्तव में देखें तो आत्मा में कैसा आनंद है, शांति है, और वहाँ उनने प्रयोग किया और वहाँ सम्यक दृष्टि हो गए, आत्मानुभवी हो गए, स्वसंवेदन ज्ञान कर लिया। तो ये जो है अपन को मूल चीज पे जब अपना ध्यान नहीं जाएगा, तब तक अपन धर्म से अनादिकाल से वंचित हैं। देखा देखी, रूढ़ी से, परंपरा से, जो कुछ भी है लौकिक प्रयोजनार्थ करते रहे, परंतु मूल में अपन ने प्रयोग करके आत्मा का अपन धर्मात्मा नहीं बने। ये बात यहाँ पर कि जो जीव स्वास्थ्य संवेदन ज्ञान नहीं करते वे नियम से कर्मों के कर्ता भोक्ता होते ही हैं, ये नियम है। समझ में आ गया? अब देखिए, अब यह नियम करते हैं कि ज्ञानी तो कर्म फल का आवेदक ही है। तो दो नियम कर रहे, अज्ञानी कर्म फल का वेदक ही है, भोक्ता ही है, और ज्ञानी कर्म फल का आवेदक ही है। नहीं आ रहा समझ में? अब ये नियम कर रहे, कौन कर रहे? ये भगवान सर्वज्ञ कर रहे हैं। आचार्य कुंद देव तो कह रहे हैं कि हम तो भगवान सर्वज्ञ ने जो कहा है उसको कह रहे हैं, ये हमारी बात नहीं है। सब वर्णु सर्वज्ञ देव ने कहा है, ये तो सर्वज्ञ देव की बात है। उनने सर्वज्ञ अपने ज्ञान में ऐसा वस्तु स्वरूप जाना, और सर्वज्ञ देव ने भी अपने मन से नहीं कहा है। उनने क्यों कहा है वो कि ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है, इसलिए उन्होंने कहा है। तो ये जो है, ये जब तक अपन को समझ में नहीं आए तब तक जीवन में अपने क्या है वास्तविक तरीके से प्रायोगिक रूप में धर्म जीवन में प्रकट होता नहीं है। मात्र रूढ़ी से, परंपरा से, देखा देखी आदि अथवा कोई अन्य प्रयोजनार्थ, भले ही अपन बाहर में धर्म करते हुए दिख रहे हो, पर सच्चे अर्थों में अपन धर्मात्मा नहीं बन सकते हैं। तो देखिए अब गाथा 318, निवेद समावन्नो नाणिकम फलम व्ययाणेदि महुरम कड़ुयम बहुभिः मवेद गोतेन सो होई वैराग्य प्राप्त जो ज्ञानी जन है, कर्म फल को जानता, कड़वे मधु बहुभांति को इससे आवेदक है। देखिए, निर्वेद समापन्ना, निर्वेद माने वैराग्य से संपन्न, वैराग्य को प्राप्त जो जीव हैं, ऐसे ज्ञानी मधुरम कटुकम, मीठे कड़वे बहुविधम, अनेक प्रकार से कर्म फल को विजानाति, जानता है। तेन इसलिए, सा माने वह, अवेद का भवति, आवेदक है। क्या कहा इसमें? जो ज्ञानी होते हैं वो नियम से वैराग्य संपन्न होते हैं। वैराग्य संपन्न माने, वैराग्य संपन्न माने वो कसायों से अपने को रहित अनुभव करते हैं, वो राग आदिक से, शरीर आदिक से अपने को पृथक अनुभव करते हैं।
उससे पृथक अपने को अनुभव करते। देखो टीका में खुलासा करते हैं, ज्ञानी तो जिसमें से भेद दूर हो गए हैं ऐसा भाव स्वतः ज्ञान जिसका स्वरूप है, ऐसे शुद्धात्म ज्ञान के सद्भाव के कारण पर से अत्यंत विरक्त होने से प्रकृति यानी कर्मोदय के स्वभाव को स्वयमेव छोड़ देता है। इसलिए उदय में आए हुए अमधुर या मधुर कर्म फल को ज्ञातापने के कारण मात्र जानता ही है, किंतु ज्ञान के होने पर परद्रव्य को अहम रूप से अनुभव करने की अयोग्यता होने से, क्या होने से, कर्म के फल को क्या होता, परद्रव्य को अहम रूप से अनुभव करने की अयोग्यता होने से उस कर्म फल को नहीं वेदता। इसलिए ज्ञानी प्रकृति स्वभाव से विरक्त होने से अवेदक ही है। ये नियम कर दिया। अब देखो यहाँ टीका में क्या लिखा, ज्ञानी तो जिसमें से भेद दूर हो गए हैं ऐसा भाव स्वतः ज्ञान जिसका स्वरूप है। जिसमें से भेद दूर हो गए हैं का क्या अर्थ होता है, जिसमें से भेद दूर हो गए हैं, देखो उसमें दिया है जो पर से अत्यंत विरक्त होने से, जिसमें भेद दूर हो गए हैं। अभी जो ज्ञान में जो रागादिक शरीरादिक जो अपने लिए अभेद रूप से भाषित होते थे, अब वे जो है उनका भेद हो गया है। क्या हो गया है, जो ज्ञान स्वरूप नहीं है वो भिन्न भिन्न अपने से भिन्न ज्ञान में दिखाई देने लग गए हैं। अभी तक क्या दिखता था, अभी राग ज्ञान को एक गिने, गे ज्ञान को एक गिने, तो अभी क्या करता था, ये भेदों को अभेद जानता था। अब क्या करने लगा, जिसमें से ये भेद जो हैं अब वो अभेद रूप में भाषित होते थे, अब वे दूर हो गए हैं, अलग हो गए हैं। अब वे भेद अपन को अभेद रूप से भाषित नहीं होते हैं। नहीं आ रहा समझ में? देखो सबसे पहले भ्रांति खड़ी होती है ज्ञान में। काय में भ्रांति खड़ी होती है? ज्ञान में भ्रांति आई तो श्रद्धान में ऐसी आई और आचरण में ऐसी आई। क्या हुआ, सबसे पहले ज्ञान में भ्रांति खड़ी होती है। जैसे दृष्टांत दिया था ना कि रस्सी टंगी हुई है और ज्ञान में ऐसा लगा कि सांप टंगा हुआ है, ये सांप है। तो अब क्या हुआ, अब श्रद्धान में तुम्हें सांप का विश्वास आएगा और आचरण में आप भागोगे, डरोगे। और ज्ञान में तुम्हारी लगा कि तो रस्सी है, तो आपको श्रद्धान में विपरीतता होगी, आचरण में तुम्हारी विपरीतता होगी, नहीं होगी। ऐसे ही अपन को जो शरीर अपने रूप भाषित हो रहा है और ये कर्म के उदय का जो फल है और जो विषय भोग आदि हैं जो अपन को सुख रूप भाषित हो रहे हैं, अपने रूप भाषित हो रहे हैं, तो अपन 24 घंटे उधर दौड़ते हैं। और फिर क्या करता है, जैसे वो हिरण का दृष्टांत दिया कि जल नहीं पावे प्राण गमावे, भटक भटक मरता और वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं कर। अब उसको अगर उधर पानी नहीं देखे, वो प्यासा है, और उधर पानी नहीं देखे रेगिस्तान में मरीचिका में, तो उसमें भ्रम नहीं हो अगर, तो वो काय को दौड़ेगा वहाँ गर्मियों में, और काय को वो और जल्दी मरेगा। वैसे तो प्यासा था तो कम प्यास थी, और अब जितना दौड़ रहा है उतनी और तीव्र प्यास होती जा रही, तो और जल्दी मरता है। ऐसे ही अपन अगर इन पंचनियों के विषय भोग संयोगों में एकत्र बुद्धि करके झपट्टे नहीं मारे तो उतनी आकुलता नहीं हो गई। समझ रहे ना, जितनी आकुलता अपन को उनमें झपट्टे मारने से होती है, अगर उतनी झपट्टे नहीं मारे तो उतनी आकुलता नहीं होती, कम होती है।
तो अब क्या होता है भ्रम से कि हम जितना ज़्यादा इकट्ठा कर लेंगे तो उतना ज़्यादा हम सुखी हो जाएंगे। उसको ये क्या मानता है कि परिग्रह में हम सुखी होंगे, भोगों से सुखी होंगे, तो अपन भोगों के लिए इकट्ठा करने में रात दिन लगा रहता है। कितना सुखी होता है, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता और दूर दूर सुख से दूर होता जाता है। तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब क्या है इससे वृद्धि कुछ नहीं मानिए, संसार का बढ़ना अरे नरदेह की यह हार है, क्या एक क्षण तुझको जरा इसका विवेक विचार है। कुछ नहीं है, पागलपन में दौड़ लगाता फिर रहा है रात दिन। सही कह रहे, अबे सही कह रहे, जब अभी झूठी कह रहे तुम। अगर हम सही कह रहे हो, तुम्हारी समझ में आ रहा हो, तो दौड़ बंद होने चाहिए। जब भाई सही मानो जात ऐसे ही कह जाओगे हाँ सही कह रहा है, सही कह रहा है, उधर रस होता ही पूरो को पूरो। जैसे वो तुम्हारे वो यमपाल चांडाल की पत्नी थी ना, सुना तुमने? यमपाल चांडाल की पत्नी को नाम सुनो। भाई क्या है वो जो है फांसी देता था ना यमपाल चांडाल, चांडाल का काम था फांसी चढ़ाने, फांसी पे चढ़ाना। तो उस दिन राजकुमार को फांसी चढ़ाना थी, राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया था उसने, तो उसको फांसी मिलना थी। और फांसी चढ़ती जब क्या होता है पता है, जैसे मरघट पे जो कपड़े वपड़े पहन के जाते ना लोग, जो गजू हुए, वो सब किसको मिलता है? वहाँ जो चांडाल होता है वो उसका है, सब लोटा गड़ाई मड़ाई जो सब फेंकाओगे सब वो ले आएगा। तो ऐसे ही जो मरने वाला होता है, जो गहने महने पहने रहता है, वो सब चांडाल के पास जाते। तो राजकुमार को फांसी मिलना है, तो राजकुमार के पास तो करोड़ों गहने बहने पहने थे। तो जो है अब चतुर्दशी के दिन वो फांसी, उसने नियम था, उसने व्रत लिया था मुनिराज से। क्या लिया था कि हम चतुर्दशी के दिन किसी को फांसी नहीं लगाएंगे। तो वो चतुर्दशी के दिन जाता नहीं था, अब वो छुपाता घर में। अब चतुर्दशी के दिन उसको फांसी लगना थी। अब राजा ने बुलाया नौकरों के, अब उसको पता पड़ा किसको? यमपाल चांडाल की पत्नी को, कि आज राजकुमार को फांसी लगना है। तो अब इसने कह दिया था कि कोई आवे तो कह देना कि नहीं है। तो ये क्या करती थी, नौकरों को इशारा तो करती थी कि अंदर है, और कहीं वो यहाँ है नहीं है, यहाँ है नहीं है वो। ऐसे ही अपन लोग जो है क्या करते हैं कि हाँ बात तो सही है, परंतु चलो चलो जल्दी चलो, अपनो दुकान ग्राहक नहीं भाग जाएंगे। अपन शब्दों में तो बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऊपर ऊपर, और अंदर में रस काय का है। अपन को रस वही है, अपन को संसार का, भोगों का, संयोगों का, परिग्रह का। तो इसका मतलब अपन को अभी विश्वास नहीं आया। विश्वास आए और हमारे कदम उसी तरफ दौड़ लगाएं अपनी तरफ से, अरे पूरी ताकत से वहाँ से हटेंगे, और फिर जहाँ तुम्हारे लिए सुख बताया जा रहा है उसमें पूरी प्रयत्न से लगोगे। हम ये नहीं कह रहे अभी घर छोड़ कर के, परिवार छोड़ के जंगल भाग जाओ। अभी पहले तुम उसको प्रयोग करके चख के देखो, और यहाँ अगर तुम्हें समझ में आ जाएगा तो अब तुमसे कहना नहीं पड़ेगा, तुम्हें कोई घर में रख नहीं पाएगा। अगर ताकत होगी तो छोड़ करके पूरी साधना करोगे, और नहीं होगा, नहीं होगी तो जितनी ताकत है कीजिए शक्ति प्रमाण, और शक्ति बिना श्रद्धा करोगे वास्तव में अंदर से कि सुख तो यही है। ये सब बाहर में विषय कसायों में, आत्म के हित विषय कसाय, इनमें अपनी परिणति को नहीं ले जाएगा पूरी ताकत से, और जितनी जाएगी उसको क्या निंदा ग्रह करेगा कि अपन क्यों उसमें अभी इतना जोड़ रहे। क्योंकि भूमिका अनुसार देखो, साधक की 3 भूमिकाएं बताई हैं। कौन कौन सी? अंतरात्म त्रिविध है, बहिरात्म, अंतरात्म, परमात्म जीव त्रिधा है, और देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है, और अंतरात्म कितने प्रकार के? द्विविध संग नहीं, क्या है? उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी, द्विविध संग शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निर्धानी, मध्यम अंतरात्म है जी देशवृत्ति अनगारी, और जगन कहे अवरत समदृष्टि तीनों से मगचारी।
अभी जैसे मान लीजिए राजा सैनिक थे, अब चूंकि उनने नरक आयु बांध ली, अगर आपकी 3 आयु बन गई हैं, कौन कौन सी? नरक आयु, मनुष्य आयु, त्रियंच आयु, तो अब आप वृत्ति नहीं हो पाओगे। सम्यक दृष्टि तो बन सकते हो, वृत्त नहीं ले सकते आप। क्या मनुष्य बन गई हो, चाहे त्रियंच बन गई हो, चाहे नारक की बन गई हो, देव आयु बन जाने पर ले सकते हो, या आयु नहीं बंधी हो तो ले सकते हो। परंतु अगर 3 आयु बन गई है तो आप वृत्ति नहीं बन सकते। क्यों? कि नरक में तो वृत्त बनती नहीं है। और यदि अब आपको क्या है कि अगर नरक आयु बन गई है, त्रियंच आयु बन गई है, अथवा मनुष्य आयु बन गई है, और बाद में सम्यक्त करोगे तो नियम से भोग भूमि में जाना है। कहाँ जाना है? भोग भूमि में जाओगे। तो वहाँ 3 गतियों की आयु बंद हो जाने पर जीव फिर वृत्ति नहीं बन सकता, अवृत्ति रह सकता है। तो ये जो है स्थिति क्या है, जब तक जीव को अब वो पूरी ताकत से, देखो राजा सैनिक तो प्रश्न किए उन्होंने 60,000 कि भाई हम अब इतना समझ लिया और हम चाहते हैं, अब ले क्यों नहीं पा रहे वृत्त? तो कहा कि भाई देखो अब आयु तुम्हारी बन गई, अब तुम ले नहीं पाओगे, अब तो दर्शन विशुद्धि जितनी कर सकते हो करो और भावना भा सकते हो। तो कितनी दर्शन विशुद्धि कर ली कि छायक सम्यक प्राप्त करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया। चारों गतियों में सम्यक दर्शन तो कर सकता है जी, परंतु वृत्त मनुष्य पर्याय में ग्रहण कर सकता है, महावृत्त आदि। मोक्ष जाने की व्यवस्था इसी गति से, इसी पर्याय से है। इसलिए 3 गतियों में, 2 गतियों में तो चौथे गुण स्थान से ज्यादा आप प्राप्त नहीं कर सकते, नरक में और देव में। देव में त्रियंच गति में तो 1 देश पंचम गुण स्थान भी हो सकता है, 1 देश व्रत ले सकते हो, शक्य अनुष्ठान। श्रावक जैसे 11 प्रतिमाएं वाले नहीं, उसकी भूमिका अनुसार जितना वो त्याग कर सकता है। परंतु मनुष्य पर्याय में आप सीधे मोक्ष भी जा सकते हो। तो ये पर्याय ही आपके लिए सर्वोत्कृष्ट आत्माराधना के लिए मिलती है। तो जब तक जीव को ये अपने जीवन में भेद विज्ञान नहीं होता है, आत्मज्ञान नहीं होता है, तब तक ईमानदारी से धर्म के नाम पर स्वरूप आराधना नहीं करता है। वो और कुछ तो करेगा धर्म के नाम पर जो मूल धर्म है कौन सा? परद्रव्यंत भिन्न आप में रुचि, आपका ज्ञान, आपकी लीनता, वो वाला धर्म नहीं करता है। इसलिए जब तक उसको, क्योंकि शांति तो स्वरूप में है, बाहर में तो कहूँ है ही नहीं। बाहर की निर्वृत्ति तो उस स्वरूप की साधना के अनुकूल है, इसलिए वो निर्वृत्ति करता है। क्यों? कि बाहर की प्रवृत्ति में उसको संकल्प विकल्प बहुत होते हैं, इसलिए वो बाहर का परिग्रह आदि तो अपने स्वरूप की उत्कृष्ट साधना के लिए करता है। और बाहर की निर्वृत्ति तो कर रही और स्वरूप प्रवृत्ति की नहीं, तो अब कसायों को काम चाहिए, तो बाहर में काम ढूंढते फिरोगे तुम दुनिया के, फिर फ्री हो गए तो करोगे क्या तुम ये बताओ? स्वरूप आराधना तो करोगे नहीं। इसलिए भाई ये मोक्ष का मार्ग वैज्ञानिक मार्ग है। आपने जितने विकल्प छोड़े हैं, तो अब उस विकल्प से निर्विकल्पता की ओर स्वरूप में जाओ, तब तो तुम्हारी निर्वृत्ति सार्थक है। और तुमने थोड़े से विकल्प छोड़े एक घर के, और तुमने दुनिया के विकल्प ले लाए, तो कब हो कि जो तो घाटे को धंधा होगा। इसलिए भाई ये बहुत वैज्ञानिक मार्ग है, ये रूढ़िवादिता वाला मार्ग नहीं है, ये मात्र किसी के पीछे लग जाने वाला मार्ग नहीं है। ये तो वस्तु स्वरूप समझ करके स्वरूप आराधना करने का मार्ग है, वैज्ञानिक मार्ग है, प्रयोग का मार्ग है। और जब तक ये समझ में नहीं आता तो जीव ने अनंतों बार ये सब नाटक कर लिया, पर सच्चे अर्थों में धर्मात्मा ऐसे नहीं लिखा है आचार्यों ने। आचार्यों ने तो पूरी वस्तु की व्यवस्था जैसी है वैसी लिखी है। इसमें कोई संप्रदाय की बात नहीं, किसी व्यक्ति की बात नहीं, किसी मत की बात नहीं, ये तो वैज्ञानिक जीव मात्र के कल्याण की बात है। और जो जीव समझ जाते हैं वो दुनिया के प्रपंचों में नहीं उलझते, कौन क्या कर रहा है वो जाने, जो करेगा सो भरेगा। अपन को तो अगर अपनी समझ में आ गई तो अपन सही मार्ग पर चले। और ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग में भीड़ कभी नहीं होती है। क्यों? कि सीमित लोग ही मोक्ष मार्ग में चल पाते हैं। इसलिए अपन सोचें कि भीड़ के चक्कर में अपन धर्मात्मा हो जाएंगे, तो इस भ्रम, ये बहुत बड़ा भ्रम है, समझ रहे ना। ज़्यादातर अज्ञानी जीवों को बाहर से भीड़ के चक्कर में सोचते हैं कि ज़्यादा भीड़ होगी तो धर्म हुई है। तो ये भीड़ों वाला धर्म नहीं है। भेड़ों में भीड़ होती है, सिंहों के लहड़े नहीं, हंसों की नहीं पात, और लालों की नहीं बोरियां, और साधक न होए जमात। साधुओं के झुंड नहीं होते,
साधक तो बिरले जीव होते हैं। इसलिए अपन को यहाँ आचार्य कह रहे ज्ञानी तो जिसमें से भेद दूर हो गए हैं, ऐसा भाव श्रुतक ज्ञान जिसका स्वरूप है, माने अपने स्वरूप का अनुभव पूर्वक वाला जिसका ज्ञान प्रकट हो गया है, ऐसे शुद्धात्म ज्ञान के सद्भाव के कारण पर से अत्यंत विरक्त होने से प्रकृति माने कर्म के स्वभाव को स्वयमेव छोड़ देता है। क्या कर देता है? स्वयमेव। अब उसको उसमें एकत्र बुद्धि होती ही नहीं है। अब जहाँ हाँ बस वही छोड़ दे, बस छूट गएगा तो वो सहज ही छूट जाते। क्योंकि जहाँ अपनों को स्वरूप का संवेदन हुआ तो अब पर में एकत्र बुद्धि कौन करे? क्यों करे? भ्रम से, अज्ञान दशा में जो करता था। माने जैसे अपन रात्रि में अज्ञान दशा में स्वप्न झूठे भिखारी पने के देख रहे करोड़पति है और अपन भीख मांग रहे, तो अब ऐसे आंखें खुल जाने पर ऐसे विचार कर सकते क्या कि हम भिखारी हैं? कर ही नहीं सकते। तो ऐसी दशा है, तो ये स्वयं छोड़ देता है। इसलिए उदय में आए हुए अमधुर या मधुर कर्म फल को ज्ञातापने के कारण मात्र जानता ही है। क्या मतलब? पुण्य पाप फल माह उसको हर्ष विषाद न हो करके एकमात्र उसका ज्ञाता रहता है कि ये पुण्य का फल है, पाप का फल है। पुण्य पाप फल माए हरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर्याय उपज बिन से तीर्थाई। ये तो पुद्गल का परिणमन है, इसमें अपना क्या है? तो पुण्य के उदय में भी वो ज्ञाता रहता है, जानता है, और पाप के उदय में भी ज्ञाता रहता है, जानता है, उसको अपना स्वरूप नहीं जानता है। किंतु ज्ञान के होने पर ज्ञान को परद्रव्य को अहम रूप से अनुभव करने की अयोग्यता होने से उसको पर को अपने रूप अब जान ही नहीं सकता, वो अयोग हो गया वो उसके लिए। क्या? जैसे नपुंसक व्यक्ति पुत्र पैदा करने के अयोग्य है, क्या है? ऐसे ही अब ये संसार की तरफ से नपुंसक हो गया। देखो उसका दृष्टांत अपन ने पढ़ा था कि नहीं? कौन? सेठ सुदर्शन। क्या कहा उनने? तो संसार की तरफ से वो कहता हम तो नपुंसक हो गए, अब हमारे बस की नहीं है कुछ करना। तो अब वो उसका कर्ता नहीं हो सकता है वो। तो कहते हैं अहम रूप से अनुभव करने की अयोग्यता होने से उस कर्म फल को नहीं वेदता, माने अपने रूप से नहीं जानता, नहीं भोगता वो। इसलिए ज्ञानी कर्म प्रकृति से विरक्त होने से अवेदक ही है। भावार्थ, जो जिनसे विरक्त होता है उसे वह अपने वस्तु भोगता नहीं है। अपने वस्तु देखना, इसमें भावार्थ में थोड़ा विशेष डाला है। अपने वस्तु भोगता नहीं है, और यदि परवश होकर भोगता है तो वह परमार्थ से भोगता नहीं कहलाता। अभी जो चारित्र में अस्थिरता जन अभी आत्म सामर्थ्य की पूरी स्थिति नहीं बनी, तो जो अभी राग आदि खो रहे हैं, अब वो क्या करता है? उसको वो उसका कर्ता नहीं बनता है। माने किसी से कोई जबरदस्ती, जैसे वो हमने दृष्टांत दिया था ना, वो सहजानंद जी ने दिया है, कौन सा? गले पड़ी बजाए सरी। क्या? कि जैसे किसी के गले में होली के हुड़दंग लोग, एक कोई सज्जन व्यक्ति रास्ते से निकल रहा है और उस समय होली के हुड़यारे लोग, जो युवक लोग हैं, और होली को उसमें मस्ती में झूम रहे हैं, खेल रहे हैं, ढोलक लिए हुए हैं, बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और उस व्यक्ति को पकड़ लिया उनने कि बजा, उसके गले में ढोलक डाल दी, बजा। अब क्या करे वो? अच्छे से बजाना ना था, समझ लेना तू। तो वो नहीं, वो बजाने, उसको ढोलक बजाने की उसको आदत तो थी, बजा के जानता था, तो बढ़िया उनके संग नाच करके बजाने लगा। तो बताओ बजा रहा है कि नहीं बजा रहा है? तो उसको तो मजबूरी में बजाना पड़ रही है। ऐसे ही जब तक जीव के अभी भीतराग दशा पूर्ण नहीं हुई, तो कसायों में अस्थिरता जन आत्मवीर की कमी से, देखो पूरा पढ़ते इसको, जो जिससे विरक्त होता है उसे वह अपने वस्तु भोगता नहीं है, और यदि परवश होकर भोगता है तो वह परमार्थ से भोगता नहीं कहलाता है। इस न्याय से ज्ञानी, जो कि प्रकृति स्वभाव कर्मोदय को अपना न जानने से उससे विरक्त है, वह स्वयमेव तो प्रकृति स्वभाव को नहीं भोगता और
उदय की बलवत्ता से परवश होता हुआ और निर्बलता से भोगता है तो उसे परमार्थ से भोगता नहीं कहा जा सकता है, व्यवहार से भोक्ता कहलाता है। किंतु व्यवहार का तो यहाँ शुद्ध नय के कथन में अधिकार ही नहीं है, इसलिए ज्ञानी अभोक्ता ही है। देखो ऐसा समझो कि अब अपने लिए बीमारी है, अब अपन को भयंकर कड़वी दवाई है, अब खाना पड़ रही है अपन को, तो अपन खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? मैंने खाते हुए भी कि भैया जो तो जबरदस्ती अब उसको खाना पड़ रही है, भैया क्या करें, हम तो एक गोली नहीं खाना चाहते। अथवा दूसरा दृष्टांत लो कि जैसे कोई व्यक्ति जेल में चला गया, अब उसके लिए वहाँ पर पूरा काम दिया जाता है, अब वो काम कर रहा है सब बड़ा बढ़िया रुचि से, अब रुचि से नहीं करेगा तो फिर तो उसकी व्यवस्था फिर गड़बड़ है। तो वो सारे काम वहाँ पूरे वहाँ बढ़िया पेड़ लगा रहा है, खेती कर रहा है, जो भी वहाँ दिया जा रहा है सब काम कर रहा है, तो वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जैसे उसका समय पूरा हुआ नहीं क्या वो, तो ऐसे ही ज्ञानियों के जैसे ही अपने आत्मबल आया और सबको फेंक करके अपने स्वरूप में लीन हो गए और चले गए, भी अपने स्वरूप में चले गए। भरत चक्रवर्ती को एक तरफ भगवान आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही है और एक तरफ भरत चक्रवर्ती 60,000 वर्ष तक के लिए युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, 6 खंड को जीतने जा रहे हैं, तो जा रहे कि नहीं जा रहे? वे कह रहे अभागा भरत, पढ़ो कि नहीं पढ़ो तुमने? तो वे भाग्यवान समझ रहे अपन को कि अभागा समझ रहे? तो ज्ञानी सम्यक दृष्टि तो पुण्य के परिस्थिति में प्रवृत्ति करना पड़े तो वो अपना भाग्य नहीं समझता है। क्या समझता है? वो अभाग्य समझता है कि इसमें हमें बताओ अपनों मूल में तो इसमें लीन हो के इसका आनंद भोगना चाहिए, और अपन कहाँ कसाए के काम में लग रहे। इसलिए जब तक उसकी अंदर का आत्मबल नहीं, अब जिस पंचम काल में जो सम्यक दृष्टि जीव छठम सप्तम गुण स्थान तक की साधना कर सकते हैं और श्रेणी नहीं चढ़ सकते, तो बताओ अब क्या वो जो प्रवृत्ति कर रहे हैं वो प्रवृत्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? भी करते हुए भी उसमें रुचि रस नहीं होने से, उसको अपना हित रूप नहीं मानने से, वो करते हुए भी वास्तव में उसको नहीं करने जैसी दशा है, ये बता रही। करना पड़े मजबूरी में तो वो करती हुई प्रवृत्ति भी नहीं करने जैसी मानी जाती है। तो ऐसा जो है अभी जब तक जीव पूर्ण अपने स्वरूप की भीतर यानी साधना करने में अक्षम होता है, तब तक निचली भूमिका में चारित्र मोह के उदय में जो प्रवृत्ति होती है वो अपने श्रद्धान ज्ञान की अपेक्षा विचार किया जाए तो वास्तव में वो उसका अपनी रुचि की दृष्टि से वो करता नहीं है। ज्ञान में वो अपना स्वभाव नहीं समझता है, इसलिए वो अपना कार्य नहीं है ऐसा जानता है। और चारित्र में भी जितनी लीनता उतना तो करता है ही नहीं, और जितनी अस्थिरता है वो उसकी मजबूरी जन्य है। तो ऐसा जो है यहाँ पर कहते ज्ञानी तो वास्तव में इसलिए अभोक्ता ही है, वो उसका कर्ता नहीं है, क्योंकि वो अल्प संसार का कारण होने से एक प्रकार से वो ना के बराबर ही उसको खाते में डाल दिया, इस रूप में उसको जानना चाहिए। तो ऐसा जो है यहाँ पर ये बात स्पष्ट की गई है। अब अपने लिए एक कलश भी है और आचार्य जयसेन स्वामी की इसमें टीका भी है, तो इसको अपन अभी ले के बाद में, देखो टाइम तो हो गया तुम्हारा है? 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 पज्जे क्यों भाई संजीव, चलो चलिए। अब पेट अभी अपन देखो क्या है, पहली चीज तो देखो क्या है, अपन को बिल्कुल निश्चल होकर के अपन मंदिर जैसे आते ना, स्वाध्याय में भी देखो समूह में तो व्यक्तियों को 2 घंटे 24 मिनट एक बार में 3 टाइम तो चलता ही होता है कम से कम, और कोई विशेष आ जाए तो और खिरती है, और एक आचार्य का मत और है कि 4 वे खिरती।
तो ये बताओ कि दिन में 3 टाइम 2 घंटे 24 मिनट लोग वहाँ उपदेश सुनते हैं और उनको सुनते समय कुछ नहीं पता रहता कि हम कहाँ, माने और कुछ विकल्प ही नहीं आता है। जब दिव्य ध्वनि खत्म होती तब विकल्प आता कि अरे खत्म हो गई। माने इसका मतलब इतना उसमें व्यक्तियों को रस आता है। और सुनो, ऐसा सुनने से साथ ही से पुण्य का बंद तो हो ही रहा अभी सुन रहे जब तक। जितनी वीतरागता है वो तो छोड़ो, जो सम्यक दृष्टि बैठे हुए हैं, जो साधु संत बैठे हुए हैं 3 चौकड़ी कसाय के अभाव वाले, अथवा वहीं लीन हो जाए तो केवली भी बन जाते, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। तो उनके लिए जब तक सुनते हैं तब तक वीतरागता के साथ जो सुनने का भाव है अत्यंत मंद का साय से, तो इसमें साथ ही से पुण्य का बंद तो होता ही है। तो बाहर की व्यवस्थाएं तो दौड़ी फिरती हैं तुम्हारे आगे पीछे। अपन सोचते हो कि भैया जो अपन धर्म को कार्य करेंगे तो अपना पता नहीं धंधा पानी की ऐसा नहीं कि वो खत्म हो जाए, खराब हो जाए। देखो, धंधा पानी चलता है पुण्य के उदय से। अपन ये पहली चीज तो भ्रम है कि हम चलाने वाले हैं दुनिया को, समझ रहे हैं। एक व्यक्ति बैठा रहता है और दुकान ग्राहकों की लाइन लगती है, नौकर चलाते रहते, और एक व्यक्ति मालिक, उसके पास नौकर तो है ही नहीं, वो खुद ही बुला के परेशान है और आउट नहीं है कोई उसके पास। तो बताओ, तेरे चलाने से चलती है कि पुण्य के उदय से चलती व्यवस्था है? ऑटोमेटिक चलती। पुण्य का उदय होता है, लोग दौड़े दौड़े फिरते, लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। तुम टाइम देखो, जो पुण्य का उदय वाला व्यक्ति होता है तो वो व्यक्ति जब जाएगा तब ग्राहक उससे माल लेंगे। कोई कितना ही मना है उसके यहाँ जाएंगे, नहीं हमारा तो भैया उनसे लेना हमें। तो मतलब ये है कि बाहर की व्यवस्थाएं तो उदय प्रमाण ऑटोमेटिक बनती हैं, अपन तो निमित्त मात्र हो जाते हैं, अज्ञानी कर्ता बन जाता है कि हम कर रहे हैं। तुम तो बैठे रहते हो, मालक क्या करता है बताओ? तुम्हें यही तो भ्रम है। अबे टूडरमल जी को तुमने पढ़ो नहीं, उनने दृष्टांत दिया है कि कोई व्यक्ति वर्तमान में बहुत कमा रहा है और उसका पैसा नहीं दिख रहा है, और एक व्यक्ति बिल्कुल थोड़ा बहुत कमाता है और पैसा बहुत दिखता है। तो कारण क्या है? तो कहते एक व्यक्ति जो बहुत कमाता है उसका ऋण बहुत है पहले का, उस ऋण को चुकाता जाता है, इसलिए पैसा दिखता नहीं है, समझ रहे ना। और वो व्यक्ति जो कम कमाता है और पैसा बहुत दिखता है, उसके पास पूंजी बहुत है, आमदनी बहुत है, तो अब उसका पैसा दिखता, खर्चा बिल्कुल नहीं है, उसके खर्चा मर्चा कुछ नहीं है। तो पूर्व का तुमने जो क्या है पाप बहुत किया था, तो उसके उदय में वर्तमान में तुम्हें लाभ दिख नहीं रहा उसके उदय में, और जो वर्तमान में पुण्य कर रहे हो इसका तो अभी उदय आया नहीं है। तो तुम्हें लग रहा है कि हम धर्मात्मा बहुत है और हमारे लाने तो परेशानी है, और ये पापी व्यक्ति जो पूर्व के पुण्य का उदय भोग रहे, वर्तमान के पाप के उदय से तो डंडे खाएंगे वो आगे। अभी इसका फल थोड़ी आ गया उनको, तत्काल कर रहे, तत्काल फल मिलने लगो। हाँ, तो बासो खा रहे भी, और अपन को क्या लग रहा हो कि हम तो इतने भैया जी धर्म तो बहुत कर रहे और परेशान हैं, और ये देखो पापी आनंद गुलछर्रे मार रहे। तो ये भ्रम है अपना। हाँ, वो तो बहुत समझ गया, वो तो पुण्य भी क्षीण हो जाएगा, वो तो कुछ दिन में, अगर अभी उदय है तो चल रहा है। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार तब तक तुझको माफ है, ओगन करो, चल जाएंगी। और जिस दिन पाप का घड़ा भरेगा उस दिन अपन देख रहे हैं लादेन जैसी का दशा होती है, आसमान में से उतर करके वो मार के ले जाके समुद्र में फेंक देते। कहाँ घुसोगे तुम? यहीं देखो, जब दुर्गति होना होती है, पाप का जब घड़ा भर जाता है, तो जैसे बता रहे ना कि नरक जाना है तो उसके पहले ही उनकी ऐसी दशा होती है। ये सद्दाम बद्दाम बंकरों में पड़े पड़े ऐसे हो गए, बकरों जैसे उनकी डाँडें और पड़े हैं, भूखों मर रहे, गिड़गिड़ा रहे उनसे कि हमें वचन दो कि तुमने दूसरों को भीख दी, क्षमा करो तुमने। हाँ, वही कह रहा है कि अपन यहीं देखते हैं पाप का उदय कितने समय तक चलेगा। इसलिए इस भ्रम में मत रहना कि धर्मात्मा व्यक्ति दुखी होते हैं और पापी जीव सुखी होते हैं। ये भ्रम है। पूर्व के तो उनके पापानुबंधी पुण्य का उदय चल रहा है जब तक, तब तक वो तुम्हें दिख रहा है बाहर में अनुकूल, और जब ये जो तुम्हारा जो कर रहे हो उसका उदय आएगा तो अब रोने की स्थिति नहीं बनेगी। इसलिए
विवेकी तत्वज्ञानी व्यक्ति किसी प्रकार से भी धर्म में अरुचि तो करते ही नहीं है। वो पाप का उदय होने पर भेद विज्ञान करके सहजता से उसकी निर्जरा करता है, और जब उसकी निर्जरा हो जाती है फिर उसके लिए अच्छा, उसको तो बाहर की रुचि नहीं है, अंदर का रस है, इसलिए उसको बाहर की चीज़ों में कोई चाहते नहीं है। वो तो जिनकी अगर बाहर की चाह है तो वो तो धर्मात्मा नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है। इसलिए जिनके पास ढेर है 6 खंड के अधिपति, अगर उसमें सुख होता तो फिर जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को सिर्फ साधन करते संयम से अनुरागे। इसलिए अगर यहाँ बाहर के इन संयोग भोगों में पुण्य के उदय में सुख होवे तो माने वास्तव में धर्मात्मा व्यक्ति इस पुण्य के ढेर वैभव को 6 खंड के अधिपति छोड़ के जंगल में जाके स्वरूप आराधना क्यों करें। इसलिए अपन को अभी स्वरूप बोध नहीं होने से ऐसा भ्रम होता है, तत्व ज्ञान नहीं होने से अपन को ऐसा भ्रम लगता है। तत्वज्ञानी जीवों को कभी भी कितने ही पाप का उदय आ जाए पर उनको ऐसा कभी विकल्प नहीं आता है कि भैया हम धर्म कर रहे हैं सो धर्म को फल नहीं मिल रहा। धर्म का फल तो तत्काल अतीन्द्रिय आनंद है, उसमें तो विकल्प ही नहीं आता। मुनिराजों के ऊपर ऐसे पाप के उदय आए, शरीर को जला दिया, 5 पांडवों को शरीर को जल रहा है और अंदर में अतीन्द्रिय आनंद को भोग करके वो भगवान बन गए, तो उनके लिए पाप का उदय दिख रहा है, तो उनके लिए ज्ञान का उदय, आत्मा का उदय दिख रहा है। ज्ञानियों को तो अपने स्वरूप का उदय दिखता है, उनके लिए पाप पुण्य के उदय नहीं दिखते। इसलिए जब तक व्यक्तियों को ऐसा आत्मबोध नहीं होता तब तक ऐसा ऊपर ऊपर से भ्रम में व्यक्ति को भाषित होता है। वास्तव में तो ऐसी व्यवस्था है नहीं जैसी अपन को लग रही है। तो ये जो है तत्व ज्ञान जब अपन करके स्वरूप अनुभव पूर्वक जीते हैं तो यथा योग संतुलन से अपन पाप पुण्य के उदय को कर्म के उदय के खाते में डालते हैं। क्या जो बाह्य परिस्थितियाँ हैं वे पुण्य पाप के उदय का फल है, और अंदर में अपने स्वरूप का जो है उदय है वो अंदर का तीन्द्रिय आनंद भोगता है, इसलिए वो किसी प्रकार उसमें भ्रमित नहीं होता है। चलिए आत्म महिमा सुनते सुनते बस आत्ममय जीवन होवे, निज आत्म में ही रम जाऊं सुनने का भाव विलय होवे। यहाँ की तो ऐसी अपूर्व महिमा है कि जो सुनता है वो समा जाता है। तो इस हमने कहा कि निसल्ल होके निस्सही बोल के आना चाहिए। संजय जेवर एक घटना सुना रहे थे विदेह क्षेत्र की, काफ़ी रोचक जो रही। विदेह क्षेत्र में एक बार केबली का समोसरण आया। एक गरीब आदमी समोसरण में जाने लगा तो उसकी पत्नी थोड़ी सी कलहकारिणी थी, तो नाराज़ हो गई कि यहाँ तो रोज़ समोसरण आते रहते हैं, गंद कुटी आती रहती हैं, तो मैं तो कुछ काम धंधा है नहीं है, रोज़ की रोज़ चल देते हो। सो बड़ी समझा संतुष्ट करके आया, कहने टाइम से आ जाना, भोजन के टाइम पे नहीं तो रोटी नहीं मिलेगी। वो कहने भगवान थोड़ा आते हैं। गए, वैराग्य हुआ, दीक्षा ली, अंतर्मुखी हो, केवल ज्ञान हो गया। सौधर्म इंद्र को विकल्प आया कि इसकी पत्नी को जाके देखा जाए क्या चल रहा है, तो थोड़ा सा उसको एक उसके पास पहुंच गया रूप बदल के, और सौधर्म इंद्र वहाँ पे जाके कहने लगा कि वो तुम्हारे पति को तो मोक्ष केवल ज्ञान हो गया। कहने लगा अच्छा हमसे पूछे बिना ऐसे कैसे हो सकता, बिना पूछे चले गए वे तो वो गुस्सा में गई पति को समझावे कि तुम कैसे ऐसे केवल ज्ञान कर लो हमसे पूछे बिना। सो वहाँ गई, समोसरण देखा तो उसकी भी कसाय गली, और वो भी दीक्षा ली, आर्य का दीक्षा, और वो भी वहाँ पे आर्य का बन के समोसरण में विराजमान हो गई। वास्तव में जनमाणी का तो ऐसा प्रताप है कि बैठे बैठे ही जीव मुनि दशा अरहंत सिद्ध दशा हो जाए। बस हमें एक लगन रुचि से, बस एक लगन भर हो सच्ची, ज्ञानी की वही लगन होती है, और उस अंतर आत्मा की लो से ही वह कर्मों का कर्ता भोक्ता नहीं होता, और अज्ञानी को उसका बोध न होने से परद्रव्य का कर्ता भोक्ता बना रहता है। महिमा जिनागम की अपूर्व हे अहो कि मैं कह सकूं देश ना, तम को लखूं
यह भावना नहीं हो सफल, तब तक शरण तेरी गहूँ। कर नमन मन बचकाए से, समभाव दर सब दुख नसुं। माता की